हमारे देश की जो आबादी है लगभग 135 करोड़ के आसपास है। अगर हम इस आबादी की बात करें, इस एक सर्वे की बात करें, तो इस आबादी के 50 करोड़ लोगों ने कभी ज़िंदगी में एक साथ 1 लाख रुपए नहीं देखे। बाकी के 50 करोड़ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक साथ 20,000 रुपये नहीं देखे। ये है हमारे देश की सच्चाई है और ये सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इस तरह ही हमारे देश में काफ़ी लोग गरीब लोग हैं और गरीबी के चलते वो रात को भूखे ही सो जाते हैं। और आज की जो कहानी है वो भी गरीबी के ऊपर ही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद की। फिरोज़ाबाद का एक ब्लॉक है नारकी और 11 दिसंबर की दोपहर इस नारकी विकास खंड कार्यालय परिसर में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इस इलाके के बड़े बड़े अधिकारी, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, एसडीएम, एसएचओ, तमाम तरह के लोग थे और 51 जोड़े, सभी धर्मों के, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। और कहने को तो वहाँ पर भारतीय संस्कृति दिख रही थी, मगर इस 51 जोड़े में एक जोड़ा ऐसा था जो सिर्फ वक्त के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। कौन नहीं चाहेगा जब उसकी शादी होगी तो बड़े सारे सपने देखता है इंसान, मगर एक जोड़ा ऐसा था जो खामोशी के साथ सिर्फ वक्त को गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। शादी हो जाती है और जैसे ही शादी होती है तो बड़े बड़े ऑफिसर, विधायक, नेता, ये तमाम तरह के लोग हर जोड़े के साथ एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हैं। और आज का एक ज़माना है सोशल मीडिया का। सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे और सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे थे साथ साथ में। ये जोड़ा अभी तक घर नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही इसका फ़ोटो घर पर पहुंच जाता है। और जैसे ही फ़ोटो घर पर पहुंचता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, क्या कोई इस हद तक भी गिर सकता है। दरअसल ये बेहद ही गरीब लोग हैं और ये इनका गांव लगता है टुमला क्षेत्र का नंगला प्रेम। नंगला प्रेम के रहने वाले हैं। लड़के का नाम है महेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 25 या 26 साल के आसपास रही होगी। और जो दुल्हन बनी है उस दुल्हन का नाम है ज्योति। ये दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते हैं। और जैसे ही ये फ़ोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में ये खबर तेज़ी से फैलने लग जाती है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सगे चचेरे भाई बहनों ने शादी कर ली। क्या ज़माना आ गया है, सब थूकने लगे इन पर। और इन पर थूकने की बात जब आती है तो समाज कल्याण अधिकारी ने अपने ऊपर बात ना आ जाए इसलिए सीधे वो थाने पहुंचते हैं। पचकोरा थाना है, वहाँ पर जाकर मुकदमा भी दर्ज करवा देते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है और जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँच जाती है। ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं, ऐसा कोई अखबार नहीं, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं, ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं जहाँ पर ये खबर तेज़ी के साथ वायरल ना हो रही हो। जैसे ही खबर वायरल होती है महेंद्र सिंह की सांसें उखड़ने लगती हैं। महेंद्र सिंह डर की वजह से 11 दिसंबर की रात को भाग जाता है और वो अभी तक वापस भी लौट कर नहीं आया था। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी लता से। उसको 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है उसका 9 महीने का है और दूसरा बच्चा उसका 2 साल का है। उन बच्चों को कुछ नहीं पता है, उसके पति को कुछ, उसके परिवार के किसी भी लोग को कुछ नहीं पता है। अब मीडिया का उनके घर पर आना स्टार्ट हो जाता है। ज्योति के सामने कैमरा लाते हैं, ज्योति से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ज्योति बड़ी ही शालीनता से, बहुत ही शांत प्रिय, मैं कहूँ कि जैसे कि वो एकदम खामोशी के साथ अपनी बात रखती है। तो सचमुच रोना आता है उसकी बात पर। गांव का सफाई कर्मचारी है, वो कहता है कि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, 2 घंटे के लिए आपको चलना पड़ेगा, इसके बदले में आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो सरफ सफाई कर्मचारी की जो बात है वो मान लेती है। बेहद ही गरीब घर की लड़की है। शायद उन्हीं गरीबों में जो लोग
शाम को बिना खाने के सो जाते हैं। वहीं लोग जिनके बच्चे स्कूल में कई कई सारे कपड़े पहन कर जाते हैं, वही लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 20,000 रुपये आज तक नहीं देखे, वही लोग जिन्होंने 1,00,000 रुपया एक साथ नहीं देखा है, ये वही ज्योति है। और उसका जो भाई महेंद्र सिंह है, वो वही महेंद्र सिंह है जो रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकता है, सारे काम करता है, लेकिन उसे ठीक से मजदूरी भी नहीं मिल पाती। कितने ही लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो ये सब करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसे 10,000 रुपये का लालच दिया गया था और वो मान जाती है। उसके भाई को भी 10,000 का लालच दिया गया था। ज़रा सोच के देखिए कि कोई भाई अपनी बहन से शादी करेगा? कभी नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा। लेकिन ये मजबूरी जो है ना, ये पेट, ये इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता। वो गए तो थे सिर्फ इस योजना का लाभ लेने के लिए। उस योजना से कुछ पैसे मिलेंगे। 51,000 रुपये की ये योजना है, जिसमें 30,000 रुपये लड़की के खाते में आते हैं, दुल्हन के खाते में आते हैं। बाकी 15,000 जो आते हैं उसे दहेज का सामान मिल जाता। सही मायने में ना तो उस लड़के को उस दहेज की ज़रूरत थी और ना ही लड़की को दहेज की ज़रूरत थी। लेकिन लड़का और लड़की दोनों ही, जो भाई और बहन हैं, चले जाते हैं। और कितनी जल्दी समाज कल्याण अधिकारी चंद्रभान सिंह कितनी जल्दी करते हैं, तुरंत मुकदमा दर्ज करवा देते हैं और पुलिस उन पर को ढूंढने में लग जाती है। साथ ही इस इलाके के मुख्य विकास अधिकारी जो हैं, वो कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। और ये इतना बड़ा क्राइम हो चुका है कि इसकी निष्पक्ष जांच करने में लगे हुए हैं। जबकि आप उत्तर प्रदेश चुनाव में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने बड़े बड़े होल्डिंगों में लगवाया है कि हम महिलाओं के लिए फ्री बस में की सेवा देंगे, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी बोलती है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे। भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, सपा वाले बोलते हैं कि हम वो देंगे ये देंगे, लेकिन कोई आदमी ये नहीं बोलता कि हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपकी गरीबी मिटाएंगे। सब फ्री में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और उस फ्री की योजना का सब बंदर बाट भी काट देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस योजना का लाभ, सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए जब आवेदन किया जाता है तो उसके अंदर लड़की का फोटोग्राफ, लड़के का फोटोग्राफ, लड़की का बैंक आईडी यानी कि बैंक की खाता नंबर संख्या, आधार कार्ड, ये सब होने के बाद परिवार की सहमति भी होती है। और परिवार की सहमति के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान मिलकर इस पर मोहर लगाते हैं, सत्यापन करते हैं कि हाँ ये योग्य हैं इस विवाह के लिए। वो बीपीएल धारक होने चाहिए या फिर कोई से भी कार्ड के धारक होने चाहिए। इतने सारे लोग जांच करते हैं, आखिरकार ये लोग मंडप तक पहुंच कैसे गए? क्या सारा कसूर उस महेंद्र सिंह का है या फिर सारा कसूर उस ज्योति का है? अगर कसूर है तो उनका है, जिन्होंने जांच की है, जिन्होंने सत्यापन किया है, उनके खिलाफ भी तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन बहन भाई को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा था, इस तरह से समाज के सामने रखा जा रहा था जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। उन्हें वाकई ही पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। जब मीडिया के सामने आते हैं तो लड़की रोते हुए बोलती है, हमें तो सिर्फ पैसे का लालच दिया गया था। समाज, जो सफाई कर्मचारी है, वो बोलता है कि तुम्हें 10,000 रुपये मिल जाएंगे। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। इसको कमाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है, तब जाकर मिलते हैं। और उसे 2 घंटे में मिल जाएं तो कई बार जाएगा। हालांकि उन्होंने जो कदम उठाया उसको ना समाज, ना शासन, ना प्रशासन और ना ही परिवार के लोग इजाज़त देते हैं। उन्होंने एक क्राइम किया है, इस बात की उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, मगर सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए जो आपको फ्री का लालच देकर, फ्री की बात पर, कभी बिजली के नाम पर, कभी सवारियों के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर तमाम तरह की लालच देते हैं, कभी वोट के नाम पर, कभी शराब पिलाते हैं आपको, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको कोई सज़ा नहीं देता,
जो 35 करोड़ की आबादी है, जो संपन्न लोग कहे जाते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं देता। सज़ा मिलती है तो 100 करोड़ भारतीयों को मिलती है, हमेशा से ही। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप किसी लालच में, किसी बहकावे में ना आए। इज्जत की रोटी मिलती है तो उसे खाएं, नहीं तो भूखे ही सो जाएं। आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।